स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि ये सीज़न का शुरुआत हो चुका है, तो इस दौरान मुझे एक ख़्याल आया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो हमारे जो पीसीबी रिपेयर वाले हैं भाई हैं, वो बड़ी टेंशन में पड़ जाते हैं फ्रिज की पीसी को चलाने के लिए कि इसकी कमांडिंग कैसे होएगी, कैसे चलेगी, कहाँ क्या लगेगा। फिर इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर है यहाँ पे, ये पता नहीं कर पाते कितने हर्ट्ज पे यहाँ क्या लगेगा, कैसे चलेगा, यहाँ से कौन सी तार आती है। तो दोस्तों, जैसे कि वर्लपूल की कुछ पीसीबी आती हैं जिसके अंदर जीरो क्रॉसिंग वाला जो डायग्राम है, उस तरीके से इसको फिट करके इस कपलर को एक्टिवेट करा दिया जाता है। कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जूम करके, कि जैसे कपलर को जीरो क्रॉसिंग के ज़रिए से एक्टिवेट करा दिया जाता है। तो इसके अंदर पर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, ना ऐसा कुछ उस तरीके का रूल लागू हो रहा है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाना पड़ता है, या यहाँ पे जितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये समझता है माइक्रो कंट्रोलर, उतनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देनी पड़ती है। देन उसके बाद इसका कंप्रेसर चल जाता है। तो अभी हम इसको सबसे पहले आप लोगों को चला के दिखाते हैं हमने ये क्या बनाया है। ये ट्रांसफार्मर से 200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बनाया है, जिससे कि इसके अंदर हमने एक डायोड लगाया है, एक रेस्टिंग लगाई है बस, जिससे कि एक डायोड से 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो अपन ने ब्रिज को यूज़ करा है, तो ब्रिज के अंदर क्या होता है, 4 होते हैं। तो जब 4 होते हैं तो 50-50 को जोड़ा जाए तो 200 हो रहा है। तो अभी हम आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया है, किस लिए बनाया है, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। अभी हम इसमें पावर लगा देते हैं कि जिससे कि इसके अंदर एक बार एलईडी ऑन हुई है रेड कलर की, और ये ऑफ हो गई। उसके बाद अपन मेन करेंगे, सीरीज से हटाएंगे और फिर इस जैक को लगा देंगे। तो ये जैक लगाते ही ये फ़ैन मोटर अपनी चल जाएगी। देखिए, देख सकते हैं आप कि ये फ़ैन मोटर चल गई है, ये सप्लाई निकल गई है, इसकी वजह से ये ऑफ हो गया दोबारा। तो अपन एक बार इसको दोबारा हटाएंगे और सीरीज में कर दिया है। उसके बाद यहाँ लगा देंगे, तब भी ऑन हो जाएगा ये, क्योंकि ये ओवरलोड है और अपन ने शॉर्ट कर रखा है इसे। ये लगा दिया और अभी इसको मेन करते हैं, और मेन करने के बाद फिर लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप कंप्रेसर चल चुका है। तो कंप्रेसर की जगह हमने आउटडोर की UVW मोटर लगाई है। ये सिर्फ आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए लगाई है। बाकी कंप्रेसर भी है हमारे पास, हम उससे भी चेक कर चुके हैं। हम कंप्रेसर रखना यहाँ बड़ी दिक्कत होती है और कैमरे के अंदर आ नहीं पाता है, तो इस वजह से हमने इसमें मोटर लगाई है। बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों मोटर, ये कैमरे में स्लो नज़र आ रही है। अब आप देखें कितनी तेज़ चल रही है मोटर अब। तो दोस्तों, ये तो हमारी फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। तो अपने को कंप्रेसर को और स्पीड में चलाना है, तो उसके लिए अपन ये छोटा DSO है, अपन ने परचेज़ करा है। ये इसका नंबर है DSO TC3। इसमें ये 40 वोल्ट तक इन हो सकता है, 40 वोल्ट तक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। ये LCR मीटर है और अपन इसे ऑन करेंगे एक बार। ये चार्जेबल है, थोड़ी देर चार्ज करके लगाएं, उसके बाद ये चार्ज हो जाता है। और ये देख पा रहे हैं ऑसिलोस्कोप है, इसको ऑन करेंगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी नाप के बता देते हैं एक बार हम आपको कि कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहा है। ये इसका ऑसिलोस्कोप की पिन है। इसकी 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। अभी 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। आप फ्रीक्वेंसी एक बार देख सकते हैं। और जो ड्यूटी साइकिल है वो 10 मिली सेकेंड का है और 64% इसकी एक्टिवेशन हो रही है। साइकिल 10 मिली सेकेंड का है और ड्यूटी साइकिल इसका जो है 50 से 60 चल रही है इसकी ऑन ऑफ की फ्रीक्वेंसी। बाकी इसकी 100 किलो हर्ट्ज की से लेके, ये आप उसमें देख पा रहे होंगे जूम करके, कि 100 किलो हर्ट्ज से लेके 140 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये ऑन ऑफ हो रहा है। बाकी वोल्टेज का जो सब्स्टिट्यूट है इसका वो 12 वोल्ट तक का है।
ये बहुत अच्छा है। बाकी हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर का इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर को यूज़ करके इसको चला के दिखाएंगे, ताकि ये हमारा और स्पीड में चल सके। अभी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट है 200 किलो हर्ट्ज़ की, तो जिसकी वजह से कि इसमें स्पीड इतनी आ रही है, उससे हम यूज़ करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और इसके कंप्रेसर की स्पीड, फ़ैन की कंप्रेसर की स्पीड को तेज़ करेंगे। तो दोस्तों, बताने का मतलब यही था कि आप सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो चलने का तरीका हमने बता दिया। अगर आप टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए खाली चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। मैं एक बार डायग्राम बता देता हूँ आप लोगों को। हम पहले इसको बंद कर देते हैं एक बार। ये हमने आज ही ओपन करा इसे। इसमें आपको बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ये लगेगा कहाँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ हाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस मिलती है और डायोड मिलता है, तो आपको फेस की तार लगानी पड़ेगी कपलर पे। 1 नंबर पे न्यूट्रल डायरेक्ट गई होगी और 2 नंबर पे आपको ये रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना के वोल्टेज को कम करके डीसी बना के फिर एक पुल डाउन करके 2.5 वोल्टेज वहाँ सेट कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ पे एक फेस तार लगाएंगे इसके एक स्पिन पे, तो वो कपलर ऑन ऑफ होने लगेगा, जिससे कि इसको पता चल जाएगा कि फिर कोई अब वो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। तो थर्मोस्टेट जैसे ही इस पे लाइन आती है तो ये कपलर ऑन हो जाता है, जिससे कि इसको माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है, तो ये कंप्रेसर चलाने लग जाता है। तो आपको मैंने वो तरीका बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि इसमें लगेगा कैसे ट्रांसफार्मर, कौन से वाले में लगेगा। आप यहाँ देखिए, नेटवर्क रजिस्टर नहीं है, कोई भी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये है कि कपलर को 12 वोल्टेज को ऑपरेट कराया गया है। तो अपन सबसे पहले एक मार्कर देना ज़रा दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है इन्होंने, और जो 12 वोल्ट के सेकेंडरी की 2 तारें हैं उसके अंदर ब्रिज बनाया है। मैं आपको रफली समझा देता हूँ खाली। ठीक है, तो जैसे ही ब्रिज बनाया उसकी 2 तार को यूज़ कर लिया। ब्रिज की 4 तार होती हैं, 4 पिनें होती हैं, 2 को यूज़ कर लिया उसने, और 4 में ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव में एक 1K की रेजिस्टेंस लगानी है और ग्राउंड कपलर के 1 नंबर पे डायरेक्ट देना है, और 2 नंबर पे ये 1K की रेजिस्टेंस से देना है। तो दोस्तों, जैसे 50 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी एक डायोड से जनरेट होगी, चारों से 200 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। तो वोल्टेज को हल्का सा कम करने के लिए, ताकि कपलर की सेफ्टी रहे, ये 24 से 25 वोल्ट तक झेल सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं झेलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको ये हमने डायग्राम बना के बता दिया है कि बहुत आसान तरीके से बन जाता है। अगर आपको बढ़ाना है तो इसमें आउटपुट में एक डायोड और लगाना पड़ेगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी इसकी दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर आप 250 पर वो पूरा प्रॉपर तरीके से कारगर नहीं है, उसके अंदर वोल्टेज दबने लग जाते हैं। मैंने ऐसे करके देखा तो काम बात बनी नहीं। बाकी अपने को फिर उसके लिए ये DSO ख़रीदना पड़ा। इसमें 3-4 काम एक साथ हो सकते हैं। तो हमने आपको ये बना के दिखा दिया, इस तरीके से ये बनेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके से ही इसके अंदर कोई भी PCB आ जाए आपके पास फ्रिज की, नहीं समझ में आए आपको, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर को ही यूज़ करना है। 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि एक से एक पे फेस की तार लगती है, जिससे कि चल जाता है, जैसे वर्लपूल और LG के अंदर, और एक पे फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस तरीके से बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा PCB वालों के लिए कारगर रहा है। बाकी हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट को यूज़ करके इसको चला के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सबको लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूज़फुल रहेगी, और अब आपको फ्रिज की PCB चलाने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये आपको 2 हिस्सों के अंदर PCB होती है, दूसरे हिस्से से इसकी फ्रीक्वेंसी आती है तार के ज़रिए। और जैसे कि आप सैमसंग के अंदर बड़े ओल्ड मॉडल देख सकते हैं, या पैनासोनिक इन्वर्टर आते हैं फ्रिज के, उसके अंदर भी सारा सिस्टम एक ही में होता है, जैसे कि फ़ैन, मोटर, डिस्प्ले वगैरह, IPM वगैरह, पावर सप्लाई वगैरह, सारी चीज़ें एक ही में रहती है। तो उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, उसके अंदर आपको सेंसर के, फ्रिज के पीछे डायग्राम रहता है, उसके पीछे डायग्राम में आपको जैक के अंदर पता चल जाएगा कि सेंसर कहाँ लगेंगे। तो जैसे सेंसर पता चल जाएंगे, और सेंसर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितने के का सेंसर यूज़ करती है, आप उतने के का सेंसर लगाएं और 3 मिनट से 4 मिनट तक का वेट करें, और उसके बाद आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक तो कंप्रेसर जब बहुत झटका मारता है इसके अंदर, तो आपको 6 से 7 तरीके के कंप्रेसर है आपको रखने पड़ेंगे। एम्बर को लेके जी एक्सपीरिया सिंगल डोर, एलजी डबल डोर, एलजी सिंगल डोर और सैमसंग सिंगल, सैमसंग डबल डोर, ये सारे कंप्रेसर आपको रखने पड़ेंगे। 6-7 तरीके के कंप्रेसर है जिसकी वजह से हमने रख रखा है। तो कोई ना कोई एक कंप्रेसर कंपनी यूज़ करती है, तो आप सब में लगा लगा के चेक कर लें। आपके टेबल पे कंप्रेसर झटका मारेगा ही नहीं। अगर पीसीबी ओके है तो कंप्रेसर झटका नहीं मारेगा, आपको चारा कंप्रेसर चेंज करके देखनी है। और अगर आपके यहाँ भी मारे और उसके यहाँ भी मारे तो चांसेस हैं 10% की पीसीबी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों फ्रिज के ताल्लुक़ से हमने वीडियो बना दी है। बहुत कमेंट भी आई थी हमारे पे, बहुत फ़ोन भी आए थे, बहुत लोगों के डाउट भी रहते हैं फ्रिज की पीसीबी को लेके। और बात यह है कि दूसरी पीसीबी एक सैमसंग के अंदर जो डबल कैपेसिटर की पीसीबी आती है, हम आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक डबल कैपेसिटर की पीसीबी पड़ी होगी। दोस्तों हम इस पीसीबी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको कैसे चलाना है इस कंप्रेसर को, कोई भी झाड़ फूँक का काम नहीं है, 2 मिनट का खेल है। इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर आप बना सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बना के दिखा देंगे। इसके अंदर 5 वोल्ट और आरपीएम को आपको यूज करना है, बाकी सारे जैक लगा देने हैं। और एक बॉक्स टाइप का हमने यहाँ बनाया हुआ है, ज़रा दिखाना भाई। अपन एक बॉक्स लेके आए थे वहाँ से। सारे हम आपको वो दिखा देंगे, अगर कहोगे तो बना के दिखा देंगे अगले वाली वीडियो में। तो इसके अंदर भी अपन डायरेक्ट चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।